The Supreme Court has directed to form a task force for the safety of women doctor in India. Now, this was this order was passed during the hearing of the Kolkata rape case in the Supreme Court. With me is Kanu Sarda. Kanu, पहले तो ये बताइए कि कोलकाता रेप केस में क्या-क्या आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. बहुत सारे इश्यूज थे. आई थिंक वैंडलिज्म वाले पे बात सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है. इवन ऑन द संदीप रॉय, द प्रिंसिपल ऑफ द आरजी के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जिनको कि दोबारा ट्रांसफर करके सस्पेंड करके फिर जिन्होंने रिजाइन किया और उसके बाद उन्हें नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया. क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको जैसे डिटेल में बताइए. जी, आज जो सुनवाई हुई है वो एक सो मोटो कॉग्निजेंस है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने आप से संज्ञान लिया है इस पूरे मसले का। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की सराहना तो करी कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें अच्छा काम किया और जो है पुलिस का प्रोब जो है वो सीबीआई को इन्वेस्टिगेट किया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की अगर आप पूरी सुनवाई आज बात करें, 2 घंटे तक चली है ये सुनवाई, तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी जगह पे इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करने के लिए मना किया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो 22 अगस्त को जो रिपोर्ट मांगी है वो सीबीआई से सिर्फ इसलिए मांगी है, वो ये देखना चाहते हैं कि जब कलकत्ता पुलिस से सीबीआई को जब प्रोब हैंडओवर हुआ तो सीबीआई ने इन 4-5 दिनों में जब से उसको ये प्रोब मिला है तो उसने कितना प्रोग्रेस किया है। ये प्रोग्रेस सिर्फ मॉनिटरिंग करने के पर्पज से है, किसी भी इन्वेस्टिगेशन के पर्पज में नहीं। क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, ये बहुत क्लियरली पहले भी अपने बहुत सारे वर्डिक्ट्स में ये बोल चुके हैं कि हाई कोर्ट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, हम इसलिए हाई कोर्ट में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो यहाँ तो ये बात हुई कि कोलकाता हाई कोर्ट को प्रेज किया और ये बोला कि हम जो है बकायदा इसको हम मॉनिटर करेंगे सिर्फ। तो 22 अगस्त को ये बताना होगा सीबीआई को कि इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस क्या है। वहीं वेस्ट बंगाल सरकार को बहुत फटकार मिली आज सुप्रीम कोर्ट से। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को ये बताना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को क्यों जो है पहले इस केस को सुसाइड बताया गया उनके विक्टिम के पेरेंट्स को, क्यों पोस्टमार्टम में इतनी देरी की गई, क्यों जो एफआईआर फाइल हुई है वो इतनी लेट हुई है। तो ये जो लैप्सेस है वेस्ट बंगाल सरकार के ओर से वो क्यों हुए, इसके बारे में बताना होगा। जहां तक सुओ मोटो कॉग्निजेंस की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इस सुओ मोटो कॉग्निजेंस को एक बड़े एम्बिट में लिया है। बड़ा एम्बिट बोर्ड से यहाँ मेरा मतलब ये है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने फोकस किया है। सुप्रीम कोर्ट जब आज 3 जज की बेंच जब गठित हुई बैठी तो उनका सबसे पहला कंसर्न यही था, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी कि हम इस केस में इंटरफेयर करना नहीं चाहते, हम वरिड हैं उन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, उन डॉक्टर्स के लिए जिन्होंने कोरोना के टाइम पे हमारे लिए भगवान का रूप लेके हमें 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 प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत क्लियरली बताया गया कि हम जो है इन चीजों को फोकस करेंगे। हम उसीलिए 10 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। नेशनल टास्क इसमें फोर्स हर जो तरह बना के है, डॉक्टर्स हैं। नेशनल टास्क फोर्स जो बना है उसमें कौन कौन से रहेंगे और वो कैसे फंक्शन करेगा, इफ यू कैन एक्सप्लेन. देख, नेशनल टास्क फोर्स जो है 10 मेंबर्स की कमेटी है। इसमें डॉक्टर्स हर कैटेगरी से है, मतलब वो एम्स से भी है, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल से भी है, वो नेवी से भी बिलोंग करते हैं, वो हर फील्ड के एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं जिनको मतलब बेसिकली चीफ जस्टिस का कंसर्न ये था कि हमें हर तरह के डॉक्टर्स, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के जो चैलेंजेस हैं वो तभी हम एड्रेस कर पाएंगे तब जब तक हमें एक हॉलिस्टिक व्यू नहीं मिलेगा। तो इसी हॉलिस्टिक व्यू को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे 10 मेंबर कमेटी बनाई है। 10 मेंबर कमेटी जो है पहले 3 हफ्ते में, मतलब आज से शुरू होके 3 हफ्ते तक के अंदर अंदर एक अपनी इंटरिम रिपोर्ट देगी कि इमीडिएटली हॉस्पिटल्स को ऐसा क्या करना चाहिए, क्या इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए कि ये जो हेल्थ प्रोफेशनल्स है जो 24x7 भी इतनी लंबी लंबी शिफ्ट्स में काम करते हैं, 36 घंटे की लंबी शिफ्ट्स में भी काम करते हैं, पर इनके पास ना तो रेस्ट रूम होता है ना ही वॉशरूम होता है। मतलब इतनी पैथेटिक कंडीशंस है कि एक वुमेन डॉक्टर को तो सरवाइव करना ही मुश्किल हो जाता है एट टाइम्स। तो कोर्ट ने ये भी बोला है हेल्थ मिनिस्ट्री को कि हेल्थ मिनिस्ट्री भी ऐसे पूरे हॉस्पिटल्स जो सरकारी और गैर सरकारी हैं उनका पूरा डेटा इकट्ठा करे और ये बताए कि कहाँ कहाँ लैप्सेस है, सीसीटीवी है कि नहीं है वहां पे, ये देखें कि एंट्री और एग्जिट कैसे हो सकती है, कैसे होती है, मॉनिटरिंग होती है कि नहीं होती है।
कि कौन अंदर आ रहा है हॉस्पिटल में, कौन बाहर जा रहा है, इस पे भी पूरी जानकारी जो है वो मांगी है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये कमेटी जो है वो 2 महीने के अंदर अपनी विस्तृत रिपोर्ट देगी सुप्रीम कोर्ट को, पर फिलहाल 3 हफ्ते में इनको जवाब देना हो। बंगाल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने काफी स्ट्रांग टिप्पणी की है, स्पेशली आफ्टर ओवर द वैंडलिज्म ऑफ द हॉस्पिटल। उसके बाद जो वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था उसको लेकर के, द हैंडलिंग ऑफ द प्रोटेस्ट बाय द बंगाल पुलिस, एंड उसके अलावा ये जो सस्पेंशन जो रेजिग्नेशन था संदीप घोष का, जिनको कि बाद में वो नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया, इन सब के बारे में क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक बार इफ यू कैन लिस्ट आउट डिटेल में। देखिए, वैंडलिज्म का जहां सवाल है वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सीरियस कॉग्निजेंस लिया इस बात का। वो ये इस बात से हैरान थे कि कैसे एक इन्वेस्टिगेटिंग साइट को, एक मॉब को एंटर करने दिया। वो इन्वेस्टिगेटिंग साइट बहुत इंपॉर्टेंट थी इन्वेस्टिगेटिंग के लिए, फॉरेंसिक्स इन्वॉल्व थे। अब वहां का जब जहां पे एक इंसिडेंट हुआ जिसमें हम डॉक्टर वो एक रेप और मर्डर की तरह मारी गई, उसके खिलाफ अगर उसके रियल एक्यूज को पकड़ना है, क्योंकि ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि एक से ज्यादा लोगों ने उसके साथ रेप किया है, इट इज अ गैंग रेप, इट इज नॉट जस्ट अ रेप। सो इफ दीज थिंग्स आर ट्रू गोइंग ऑन बाय द मीडिया रिपोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो टेकन द कॉग्निजेंस एंड सेड कि भाई आपने 7,000 लोगों को अंदर आने कैसे दिया, लॉ एंड ऑर्डर क्या सिचुएशन है वेस्ट बंगाल में। कोर्ट ने साफ साफ बोला कि वेस्ट बंगाल को ये नहीं समझना चाहिए कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है तो वो कुछ भी कर सकती है। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए। आज वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल अपीयर हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, उनके पास लिटरली कोई आंसर नहीं था इन सब चीजों का। वो यही जस्टिफाई करते रहे कि हमारे पास सबकी वीडियो फुटेज है, हमने जो किया वो बेस्ट किया, पर उनके एक्शंस कुछ और दिखा रहे हैं और जो वो बोल रहे हैं वो कुछ और है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी बात को वेस्ट बंगाल सरकार की मानने को मना कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को आगे बढ़ना चाहिए ऐसे केसेस में, स्पेशली कि जहाँ पे ऐसी सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात हो। वहीं पे आरजी कर हॉस्पिटल की सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो सीआईएसएफ के हवाले कर दी गई है। मतलब आप यही अंदाजा लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कितनी सीरियसली लिया है इस केस को, कि पूरा का पूरा मामला पहले कलकत्ता हाई कोर्ट लोकल पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर करता है, फिर उस हॉस्पिटल की सुरक्षा भी वो है सीआईएसएफ को दे देता है सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए, कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री एक ही व्यू रखते हैं कि वेस्ट बंगाल में एक प्रॉब्लम है, वेस्ट बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर इज अ ह्यूज ह्यूज इशू। इसी को एड्रेस करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने एक और इम्पोर्टेंट बात करी कि कैसे जो है आपने उस प्रिंसिपल को सस्पेंड नहीं किया, क्यों उसको फोर्स लीव पे भेजा। फोर्स लीव पे भेजने का क्या मतलब है? और आपने उसको एक हॉस्पिटल से ट्रांसफर करके आपने उसको दूसरी जगह अपॉइंट कर दिया। ये आप क्या करना चाहते थे? आप ये क्यों चाह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पे ये बोला कि क्या आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो यंग प्रोफेशनल्स हैं वो मेडिकल प्रोफेशन ज्वाइन ही ना करें? आप क्या ये मैसेज देना चाहते हैं, या आप एक और ऐसे केस का वेट कर रहे हैं कि ऐसा एक और रेप और मर्डर का केस हो तो हमारी कंसाइंस जो है वो जाग जाए? तो ये सब अहम टिप्पणियां थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और वेस्ट बंगाल के लिए थोड़ा सा मुश्किल समय दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट से। So next hearing will be on 22nd of August. 22nd August. Okay. Yes, ठीक you're है. right. Thank you, Ganu. Thank you for your